इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, अब जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है, अब हमने थोड़ा सा अपने जो जो मैं आपको जो वीडियो में जो लेक्चर देता था उसका थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो आने की संभावना है उसको फटाफट टॉप प्रायोरिटी से दे दो, और इसके बाद एक दो दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनके क्वेश्चन जो हमारी वीडियो में नहीं आ रहे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डेली डेली आपसे हम ये कोशिश करेंगे एक नई चीज जो भी पढ़ाएंगे, ब्रांच चाहे इधर उधर हो, लेकिन इन एनी हाउ एग्जाम में उसकी प्रेजेंस मिले, चाहे एमसीक्यू के माध्यम से हो या शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक जो ब्रांच है आपकी माइक्रोबियल वर्ड्स, और उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन तो इतना दमदार नहीं है लेकिन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि बच्चा हर प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है, नॉर्मल बच्चा भी होता है और कमजोर बच्चा। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग करते हैं, और ज्यादातर जब क्या होता है, जब क्वेश्चन हमें स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा बेनिफिशियल, और कभी कभी इसकी इंपॉर्टेंस तब बहुत अधिक बढ़ जाती है जब अगर ये कंपलसरी वाले सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, जो आज का मेरा अपना कंटेंट है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और चूंकि हम आपको वो तरीका बताएंगे, आपको इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का इकोनॉमिक के हिसाब से मार्क नहीं, मार्किंग आपकी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के हिसाब से होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, अपना नोट्स देने का तरीका होता है, और किस तरीके से आप एग्जाम में अपने आप को बेटर परफॉर्म करें। इस क्वेश्चन में भी आप पूरे अंक लाने की संभावना रखें, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर 75% तक क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मैं पूरे ही मान के चलता हूं। जहां फिगर नहीं होते वहां मार्किंग थोड़ी सी डल होती है, कंपैरिजन टू फिगर वाला क्वेश्चन होता है। लेकिन बच्चों कभी कभी अगर मान लीजिए कंपलसरी वाले में तो सभी बच्चों को करना है। और अब देखिए जरा, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको लेक्चर के माध्यम से थोड़ा डिस्कस करता जाऊंगा। इसके बाद आज मैंने हेडिंग डाला हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप बीचों बीच जैसे आप भी अपना कर रहे, केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मनन करिएगा, इसके बाद चाहे जो बुक से पढ़िएगा, अगर आपको इससे बेटर कंटेंट मिल जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैटर हमारे पास बहुत अच्छा होता है लेकिन टाइम बहुत कम है, हम तैयारी नहीं कर पाते या हम उतना कॉपी में नहीं दे पाते, तो हमारे लिए बेकार है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार इस क्वेश्चन में हमको जरूर आप लोग देखिएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप इस तरीके, अब बिल्कुल हम ये मान के चल रहे हैं हम जैसे कल आपका पेपर उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया आपने हेडिंग डाला हुआ, ठीक है। इसके बाद आप एक साइड हेडिंग डाल लेंगे, मान लो यही क्वेश्चन इम्तिहान में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या लॉन्ग क्वेश्चन में हो या शॉर्ट आंसर। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है कि बैक्टीरिया जो है आपका ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ के सभी पक्षों को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। इससे अनेक लाभ हैं और अनेक क्या है आपके हानियां भी है, ठीक है। तो जहां एक और लाभ है और एक और हानियां हैं, अतः जो है हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का अध्ययन निम्नलिखित ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब इतना इंट्रोडक्शन आपने लिखा, केवल बैक्टीरिया हमारे समस्त बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, एक और जहां लाभदायक है वहीं एक तरफ क्या है आपके हानिकारक है। लाभदायक को कहेंगे यूजफुल और हानिकारक को कहेंगे हार्मफुल, ठीक है। और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अध्ययन निम्नलिखित ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं। बच्चों अक्सर आप किसी भी किताब को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, हर जगह सीधा उन्होंने डाला हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके बाद सीधे सीधे हार्मफुल और आपके यूजफुल, और इसके बाद उनमें हेडिंग फिर वो पढ़ना। लेकिन हम आपको जो तरीका दे रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है, और इसमें हो सकता है कि आपको कम से कम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही आप एक अंक की लीड ले लेंगे, ठीक है। चीज वही है, केवल अपने को शो करने का तरीका अलग है। अब देखिए जरा, आपने सबसे पहले ऐसा एक चेक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बीचों बीच इस तरीके से लिख दिया कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद आपने क्या किया, इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। सबसे पहले आपने दे दिया है कि हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, HARM, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहला आपने बच्चों ये एक तरफ ऐसा बना के हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है।
और दूसरी तरफ ये जो दूसरा वाला तीर लगा है इसके सामने आएगा यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हमारे ख्याल से इतनी कठिन अंग्रेजी भी नहीं है कि हमारा हिंदी मीडियम वाला बच्चा सफर करे और इन स्पेलिंगों में वो गलती कर दे। ठीक है, बहुत ही सिंपल हमने लिया हुआ है कि आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका बच्चों तैयार किया है उसको दो क्लासेस में या दो भागों में बांटा है। पहला है हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा नंबर है बच्चा यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें आपको क्या क्या हेडिंग देने और किस तरीके से क्रैक करना है एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है हम हार्मफुल की बात कर रहे हैं। इस चार्ट को आपने सीधा लाइन किया हुआ और इसको जो है इसके जो चार चीजों में इसके जो चार कंटेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम पहले एक साथ लिखे देंगे। सबसे पहला है आपका पैथोजेनिक एक्टिविटी, PATH पैथोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, ACTIVITIES पहला क्या लिखा आपने, पैथोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, और नंबर दूसरा है आपका पैथोजेनिक एक्टिविटीज को कहेंगे रोगजनक क्रियाएं, रोगजनक क्रियाएं। ठीक है, तो पहला हमारा जो ये रहा कि हार्मफुल एक्टिविटी, जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया उसमें सबसे पहले लिख दिया पैथोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, नंबर दूसरा है आपका फूड पॉइजनिंग, FOOD फूड और पॉइजनिंग POISIONING फूड पॉइजनिंग। फूड माने क्या होता है आपका भोजन और पॉइजनिंग का मतलब होता है विषाक्तता, का है आपका विषाक्तता। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा जो हम जिस पे स्टडी करेंगे इस आंसर की, कि सबसे पहला है आपका पैथोजेनिक एक्टिविटी, नंबर दूसरा है आपका फूड पॉइजनिंग और तीसरा है आपका वाटर पॉल्यूशन। क्या है आपका, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। और वाटर पॉल्यूशन को आप लोग जानते हैं, इसको क्या कहेंगे, वाटर माने होता है आपका बच्चों जल और प्रदूषण। ठीक है, पॉल्यूशन को क्या कहते हैं आपका, प्रदूषण। ठीक है, और चौथा है आपका डीनाइट्रिफिकेशन, DENITRIFICATION डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए हेडिंग वही आप पढ़ते हैं लेकिन शो करने का तरीका अलग है। अगर मान लीजिए बच्चों जैसे कुछ क्वेश्चन में पेज भरे जाते हैं तो आप इसको चार्ट को बहुत अच्छा सा बना देंगे, थोड़ा बहुत कलर कर देंगे, इंप्रेशन बिल्कुल अलग जाएगा और आपकी मार्किंग जो है थोड़ा सा, अगर जो सीधे हेडिंग डाल के लिखेंगे उनसे थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है आपका पैथोजेनिक एक्टिविटी और दूसरा बच्चों क्या है आपका फूड पॉइजनिंग और तीसरा जो आपका है टाइटल वो क्या है आपका वाटर पॉल्यूशन और नंबर अगला है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, कुछ वो इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है कि उनके भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम चर्चा करेंगे इसके जो लाभदायक पक्ष हैं। ठीक है, यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, उनके टाइटल क्या है। ठीक है, अब देखिए जरा, सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला जो टाइटल है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। अब मेरे वही क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, ब्रांच और आपके क्या नाम, जो उसमें जो ब्रांच 6-7 ब्रांच है उसको ऊपर नीचे जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा और मॉडल पेपर में भी जो मेरा आएगा उसमें जो, तो सबसे पहला ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको मैं सीधा उठा लिया हूँ। ठीक है, और ब्रांच कौन सी आपकी, माइक्रोबियल बर्ड्स। ठीक है, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी यानी कि कहेंगे भू उर्वरता में वृद्धि, भू उर्वरता में वृद्धि, भू उर्वरता में वृद्धि। ये पहला जो है कंटेंट है आपका लाभदायक यूजफुल एक्टिविटी। ठीक है, नंबर दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री। ठीक है, अगर अंग्रेजी में याद रहता है तो अंग्रेजी में लिखिए दी बेस्ट है, और नहीं लिख पा रहे तो फिर हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ। जीवाणुओं का उद्योगों में महत्व,
जीवाणुओं का उद्योगों में महत्व, ठीक है। अब देखिए जरा, दूसरा था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें आपके 4 जो है सब टाइटल बन रहे हैं। सबसे पहला सब टाइटल है आपका डेयरी इंडस्ट्री, DIARY, डेयरी इंडस्ट्री, INDUSTRY। पहला कौन सा है आपका बच्चों? डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। और नंबर दूसरा एल्कोहल इंडस्ट्री, ALCOHOL, एल्कोहल इंडस्ट्री, INDUSTRY, दूसरा है आपका एल्कोहल इंडस्ट्री। और तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका वाइनेगर इंडस्ट्री, VINE, वाइनेगर इंडस्ट्री, INDUSTRY। और एक और टाइटल है इसमें, जो चौथा टाइटल आ रहा है क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी, क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी, TOBACO, टोबैको एंड टी, ठीक है। तो दूसरा था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, इसमें जीवाणुओं का उद्योगों में महत्व। सबसे पहले क्या है आपका? डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो डेयरी को हम इस तरीके से लिखेंगे, डेयरी उद्योग, ठीक है, डेयरी उद्योग, ये हिंदी में, ठीक है। नंबर दूसरा एल्कोहल को हिंदी में लिख लेना, एल्कोहल उद्योग में। और वाइनेगर को हम कहते हैं सिरका उद्योग, ठीक है, सिरका, ठीक है। और क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी को कहेंगे आपका तंबाकू एवं चाय के संसाधन में, ठीक है। क्यूरिंग का मेन मतलब है तंबाकू, इसको तो जानते ही आप लोग, तंबाकू कहते हैं, इसको कहते हैं चाय, और उनके क्यूरिंग माने संसाधन में। ये जो है आपके 4 टाइटल, सब टाइटल। तो अब जैसे ये हेडिंग डालोगे, इसके बाद लिखेंगे इसका जो है इंपॉर्टेंट, इस प्रकार ये 4 टाइटल, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए जरा, अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिशन। देखिए ये मेन था, 1 2 और 3, ठीक है। नंबरिंग इस वजह से नहीं करेंगे, बाय चांस एट द टाइम ऑफ एग्जाम अगर आप एक आध भूल गए तो नंबरिंग करोगे, फंस जाओगे। आपको बताए सीधा सीधा नंबरिंग नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना, याद रखना है केवल, ठीक है। तो अगला है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ, DECOMPOSITION, डिकम्पोजिशन ऑफ जो है आपका डेड ऑर्गेनिजम्स, DEAD, डेड ऑर्गेनिजम्स, ORGANISM। और इसको हम हिंदी में कहेंगे मृत जीवों के अपघटन में, मृत जीवों के अपघटन में, मृत जीवों के अपघटन में, ठीक है। तो ये मेरा जो है आपका, ये 1 2 तीसरा नंबर का टाइटल है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, अगला जो है टाइटल, वो है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, सिम्बायोटिक, SYMBIOTIC, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, ठीक है। इसको हम बच्चों हिंदी में कहेंगे कि जो है मानव व जंतुओं के शरीर में सहजीवी जीवाणु, मानव व जो है आपके जंतुओं के जो है आपके शरीर में सहजीवी जीवाणु। एक टाइटल और है कि यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन, तो ये हम यहाँ बढ़ाए दे रहे, ठीक है। यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है कि ये हमारा एक जो है आपका चार्ट तैयार हो गया, और ये चार्ट से जो है अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार हम इसका रिवीजन देते हैं, फिर इसके बाद आगे की बात बताते हैं। बच्चों एग्जाम के लिहाज से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आपने बीचों बीच हेडिंग डाला हुआ है, इसके बाद साइड से लिखा हुआ है इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया मानव जीवन या जो है आपके ह्यूमन एंड जो है आपके एनिमल के लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। और इन दोनों की लाइफ पर इनका जो है आपके लाभदायक और हानिकारक दोनों
पक्ष जो है आपके बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दिखलाई देते हैं, ठीक है। और इसके पैरा चेंज करने के बाद इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की स्टडी निम्नलिखित ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं, या बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निम्न प्रकार, सेमीकोलन लगा देंगे बच्चों। इसके बाद बीचों बीच कॉपी के इसमें लिखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, और इसके दो पक्ष आपने रखे, यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद बच्चों सब लोग कहते हैं सीधा हेडिंग डाल दो, यूजफुल में ये टाइटल और हार्मफुल में ये, यूजफुल में ये, हम लोग चार्ट के माध्यम से आएंगे, ठीक है। यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे पहला है आपका पहला सब हेडिंग या जो टाइटल बनेगा पैथोजेनिक एक्टिविटी। और वैसे मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेडिंग सारी जो है और फिगर के नामांकन अंग्रेजी में करिए, केवल लैंग्वेज आप यूज करिए खूब हिंदी में, और जो इसमें टेक्निकल टर्म आए उनको का नाम उससे अंग्रेजी में लिख के अंडरलाइन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला आया पैथोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है। नंबर दूसरा फूड पॉइजनिंग, और नंबर तीसरा है आपका वाटर पॉल्यूशन, और नंबर चौथा है आपका डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसमें चार चीजें आई, ठीक है। यूजफुल एक्टिविटीज में जो टाइटल आ रहे, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी सबसे पहला। नंबर दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, और इसके बाद इसमें आपके चार सब टाइटल आ रहे हैं, एक बार इनको सुन लीजिए। डेयरी इंडस्ट्री, नेक्स्ट है आपका एल्कोहल इंडस्ट्री, और नेक्स्ट है आपका वाइनेगर इंडस्ट्री, और नंबर लास्ट है आपका क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी, ये मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब आपके मृत जीवों के अपघटन में, और इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, और लास्ट में इधर मैंने लिख दिया है, जगह थोड़ी सी कम थी, कि यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन। तो यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 मेन हेडिंग है, और जो दूसरा वाला हेडिंग है उसके 4 सब पार्ट है, ठीक है। अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों, हम इन हेडिंगों के बारे में अगर 2 3 लाइन भी लिखेंगे तो हमारा एक अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार होगा। और ये पहला पेज तो हम इसी में इंट्रोडक्शन में और चार्ट से भर देंगे। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, और इन सबको धीरे धीरे जो है हम एक एक दो, और कल मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कल इस क्वेश्चन को मैं जो इसका रेस्ट पार्ट है इनके अंदर क्या क्या लिखेंगे, बहुत लिमिटेड चीजें, कंटेंट बहुत गजब का है, और इसको हम कल इसको पूरा करा देंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।